हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज इसे हम डिटेल के साथ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है। तो स्टूडेंट्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये है हमारे पास इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। किसका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है? ये इसमें चैनल्स हैं। ये वो चैनल्स हैं बच्चों जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं फाउंड थ्रू आउट द सेल। हमें ये पूरे सेल में जो है ये इंटरकनेक्टेड चैनल जो हैं वो बिखरे हुए मिलते हैं। एक तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हैं और दूसरी साइड से ये चैनल्स जो हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेल्प जो है उससे कनेक्टेड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, उन पोर्स के साथ और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर के साथ भी ये मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टेड है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, एक्सटेंसिव मेम्ब्रेनस सिस्टम है जो थ्रू आउट द सेल हमें मिलता है। तो अगर हम इसकी मेम्ब्रेन की बात करें कि इसकी मेम्ब्रेन जो है उसकी नेचर क्या है, वो कैसी है इसकी मेम्ब्रेन, तो स्टूडेंट्स इसकी जो मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन है इन नेचर। लाइपोप्रोटीन्स का मतलब ये है कि इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो दो हैं, एक लिपिड्स और दूसरा कंपोनेंट जो है हमारे पास वो हैं प्रोटीन्स। तो मेजर दो कंपोनेंट्स हैं, साथ में स्मॉल अमाउंट में हमारे पास इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो ये वही कंपोजिशन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी किससे बना है? लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, टू टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and second one is rough endoplasmic reticulum। ये जो दो टाइप्स हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। स्मूथ की अपीयरेंस जो है वो स्मूथ है और रफ की अपीयरेंस रफ है। रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे और उसकी अपीयरेंस रफ हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं है, राइबोसोम जो हैं वो इसके ऊपर अटैच नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल रोल या फंक्शन। फिजियोलॉजिकल
रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें हम फिजियोलॉजिकल रोल फंक्शन की बात करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास ये है कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट फ्राहम करता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। मैकेनिकल सपोर्ट, तो जैसे एनिमल्स में स्केलेटन काम करता है वैसा ही ये काम करता है। तो हम कह सकते हैं ये स्केलेटन ऑफ सेल है। सेल का स्केलेटन जो है वो क्या है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सेकंड फंक्शन इसका बच्चों ये है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है। इट टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब जो मटेरियल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल भी हो सकती है, सेल से बाहर भी हो सकती है। उसके बाद इसका फंक्शन हम देखें, ये सेल में और सेल से बाहर कम्युनिकेशन का काम करता है। क्योंकि कुछ जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े हैं, तो दो या मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जो है, जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, तो जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो इसलिए इसका रोल आ गया हमारे पास इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में। उसके बाद जो है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें अपना फंक्शन जो है वो करता है। उसके बाद जो है हमारे पास SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो ड्रग्स हैं, पॉइजनस केमिकल्स हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनका असर जो है वो सेल से ख़त्म करता है। तो ब्रीफली हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया। पहले हमने देखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, किस चैनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है, इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो है चैनल्स फैले हुए हैं। इसकी मेम्ब्रेन की बात की कि वो लाइपोप्रोटीन इन नेचर है, कि वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी है, उसमें स्मॉल अमाउंट कार्बोहाइड्रेट। ये वही कंपोजिशन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी। उसके बाद हमने देखी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट वन इज SCR, सेकंड इज RER। RER पे राइबोसोम्स अटैच हैं, उसकी अपीयरेंस रफ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच नहीं है, उसकी अपीयरेंस स्मूथ है। उसके बाद हमने फिजियोलॉजिकल रोल देखा, फंक्शन देखा। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, तो इसे हम सेल का स्केलेटन भी कह सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करता है सेल के अंदर, सेल से बाहर। उसके बाद कम्युनिकेशन है। उसके बाद है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद SCR जो है वो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म करते हैं। SCR जो है वो ड्रग्स को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। इस तरह से ये चैनल्स हैं जो एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड है। ये मेम्ब्रेन बाउंड है। इस तरह से हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नज़र आता है। अगर इसके ऊपर टिनी पार्टिकल यानी राइबोसोम जो है वो अटैच होंगे तो फिर ये बन जाएगा RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं है तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर।